नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे सावन सोमवार के नियम। सावन सोमवार के नियम है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। तो फ्रेंड्स, अगर सावन सोमवार में हम शंकर भगवान यानी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें कैसे बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। अगर आपने कुछ भूलकर भी गलती कर दी तो आपको पछताना पड़ सकता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम हैं, इन नियमों को हम बताते हैं। बेलपत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए, इन्हें कब नहीं तोड़ना चाहिए, और सावन में ये नियम आप भी जान लीजिए। सावन का शुभ महीना शुरू हो चुका है। इस बार अधिक मास होने की वजह से सावन 59 दिन यानी 2 महीने है, 59 दिन का होगा। तो सावन में शिवजी का रोजाना जलाभिषेक करने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष लाभ शिव पुराण में बताया गया है। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम भी होते हैं। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो महादेव जल्द आपकी प्रार्थना सुन लेंगे, अगर आप सही ढंग से चढ़ाएंगे तो, और आपकी जो मनोकामना है वही पूरी करेंगे। तो शिवलिंग पर कैसे हमें बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और कैसे नहीं। शिवलिंग पर भूलकर भी फटाफट बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जल्दीबाजी में बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ जाता है। शंकर भोलेनाथ को अच्छी तरह से बेलपत्र को धोकर और चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए आराम से। अगर आप फटाफट चढ़ाते हैं बेलपत्र तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। भूलकर भी ऐसा बेलपत्र ना चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्तियां हो। कम से कम 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवजी को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसा बेलपत्र बहुत ही दुर्लभ होता है, जिसे चढ़ाने से आपको मनचाहा फल मिलता है। भगवान शिव को कभी भी खाली बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ जल की धारा पर भी शिवलिंग जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हो तो खाली बेलपत्र ना चढ़ाएं, जल की धारा पर शिवलिंग पर जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग पर जल की धारा चल रही हो तभी बेलपत्र चढ़ाएं। उसको चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। बेलपत्र को तोड़ते समय याद रखें कि इस दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा संक्रांति तिथि नहीं होनी चाहिए। इन तिथियों को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के व्रत के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए पूजा के लिए। सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप पर्याप्त मात्रा में बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। यह नहीं सोचना चाहिए कि ये चढ़ा हुआ है तो हम कैसे चढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। आप उसको अच्छे से धोकर वापस चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र के बहुत से पत्तियों को परधारियाँ होती है। इससे बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाने योग्य नहीं होता है। इससे बेलपत्र को खंडित माना जाता है। सदैव जल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना बेलपत्र को कैसे चढ़ाएं, सावन सोमवार के जो नियम हैं उनके बारे में, और शिवलिंग पर जो बेलपत्र हम चढ़ाते हैं वो किस प्रकार चढ़ाएं। अगर आप ये भूलकर भी गलतियां करते हैं, बेलपत्र बिना धोया हो, और किस किस तिथि को तोड़ना चाहिए, किस समय चढ़ाना चाहिए, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो जाएंगे। और अगर आप सही ढंग से चढ़ाते हैं बेलपत्र को तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, और भगवान शंकर का और माता पार्वती का जो आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ऐसी अच्छी अच्छी बातें, जानकारियाँ, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।